हमारे साथ में दिल्ली की गौरी शंकर मंदिर से मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही ओंकारेश्वर से हरेंद्र नाथ ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मोहित आपके पास में आना चाहेंगे, आज किस तरीके की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही, क्योंकि श्रद्धालु जो है ब्रह्म मुहूर्त से ही आज मंदिरों में पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामना के साथ में और जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कृतिका, सबसे पहले आपको और शैला को महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। और हमेशा से ये कहा जाता है कि करता करे न हो सके, शिव करे सो होए, और तीन लोग नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। तो जो दिनों के नाथ हैं, जो देवादिदेव महादेव हैं, जो हर किसी के घट घट के वासी हैं, त्रिगुण स्वामी जी महाराज हैं, ऐसे राजाधिराज महादेव की आज उपासना का पर्व है। आज उनके हम कह सकते हैं समर्पण का पर्व है। यही वजह है कि चाहे आप ओंकारेश्वर की बात कीजिए, आप चाहे त्र्यंबकेश्वर की बात कीजिए, आप चाहे बनारस की बात कीजिए, चाहे आप केदारनाथ की बात कीजिए, बद्रीनाथ की बात कीजिए, चाहे दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की बात कीजिए, आपको हर तरफ ऐसे ही मनमोहक तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूँ, वो आध्यात्म की वो दैवीय तस्वीरें आप समझिए, क्योंकि जहाँ भक्ति में माहौल हो जाता है वहाँ शिव की उपासना होती है। और कहते हैं कि शिव शक्ति के उपासक हैं, और जो जहाँ शक्ति होती है वहीं भक्ति होती है। और शक्ति और भक्ति का ये जो आप सामंजस्य देख रहे हैं, ये सारी जो तस्वीरें हैं, मेरा आपसे वादा है आप अपनी नजरें ओझल नहीं कर सकते हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि आपको वो ये दिल्ली का सबसे पुराना यहाँ पर मंदिर है, और आप यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी के तो इंतजाम हैं ही, साथ ही आप यहाँ पर देखिए लाल किले के सामने मौजूद जो गौरी शंकर मंदिर है, यहाँ पर अंदर आप जहाँ तक आप नजर दौड़ाएंगे आपको यहाँ ऐसी ही तस्वीरें मिलेंगी। एक बार जो लोग यहाँ हैं उनसे मैं कहूंगा कि एक बार वो भगवान शिव शंकर के नाम का जयकारा लगा दे। ओम पार्वती पते हर 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 महादेव। कैसे मना रहे हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं, क्या मन में अरदास लाए हैं, क्या कहेंगे? दिल्ली से आए हम, बहुत अच्छी अरदास लाए हैं। कैसे मना रहे हैं? कैसे मना रहे हैं? और तस्वीरें दिखाता हूं कि कृतिका यहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम हैं, क्योंकि आप समझिए बात राजधानी दिल्ली की है तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत लाजमी हो जाती है। और आप यहाँ पर देखिए दिल्ली के अलग अलग कोने से लोग आए हैं, कुछ जोड़ों के साथ आए हैं, कुछ अपने परिवार के साथ आए हैं। भगवान शिव शंकर के आज आप शरण में हैं, और आप आज उनसे क्या मांग रहे हैं? घर के लिए, वर्ग के लिए क्या मांग रहे हैं? पूरी हो, सबकी मनोकामना पूरी हो, सारे सुख रहे, सब बाबा सबको देकर जाए, यहाँ पे सब लेकर। तो कृतिका, आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि लोग अलग अलग तरीके से अपनी श्रद्धा और भक्ति यहाँ पर समर्पित करते हुए हैं। और आप समझिए देखिए लोग यहाँ पर अपने घरों से जल लाए हैं, कोई यहाँ पर फूल लाया है तो कोई यहाँ पर फल लाया है, और यही कह रहा है कि ओम शिवम सांब शिवाय धीमहि तन्ना प्रचोदयात्, ओम जलम समर्पयामि। क्योंकि भगवान शिव शंकर को जब जल समर्पित किया जाएगा तो इसी मंत्र के साथ भगवान शिव शंकर के चरणों में। जी बिल्कुल मोहित, हरेंद्र नाथ ठाकुर भी ओंकारेश्वर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, किस प्रकार का से भक्तों का तांता लगा हुआ है वहां पर, आप हमारे दर्शकों को दिखाइए किस प्रकार से आस्था के इस पर्व को मना रहे हैं लोग। आप दोनों को बहुत बहुत जो शिवरात्रि का पर्व है, महाशिवरात्रि की बहुत सारी बधाई। आप दोनों ने इस मित्र की सुबह से दर्शकों को देश के अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए हैं। ये अपने आप में एक पावन कार्य है। हम खड़े देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर में, जो मां नर्मदा के तट पर बसा हुआ है। मां नर्मदा को जो है शिव की मानस पुत्री कहा गया है। शिव के जो नर्मदा के तट पर शिव के बसे होने के कारण यहाँ पर पूजन का काफी अपना महत्व बढ़ जाता है। कहा जाता है कि गंगा में स्नान का और नर्मदा में सिर्फ दर्शन मात्र से पाप से मुक्ति हो जाती है। और आज महाशिवरात्रि में सुबह 3 बजे से यहाँ पट खुले हुए हैं। हमारे साथ मंदिर के जो पुजारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सुबह 3 बजे सुबह नजारा था, पंडित जी किस तरह का अद्भुत नजारा था वहाँ बताएं यहाँ पर दर्शकों को। भगवान श्री ज्योतिर्लिंग महाराज के दर्शन आज प्रातःकाल 3 बजे से प्रारंभ कर दिए गए थे, और प्रातःकाल 3 बजे से श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ पर जाना है। क्योंकि ओम आदित्य का पर्वत होने के कारण, माता श्री नर्मदा मैया जी का किनारा होने के कारण भगवान के लिए ओंकारेश्वर के श्रद्धालु एक जल पत्र लेकर के अर्पण किया। सुबह प्रातः काल से तो प्रारंभ हुआ है, 3 बजे तक चलेगा। तो 3 बजे तक भगवान जल दर्शन होते रहेंगे। प्रातः काल कल 3 बजे भगवान अल्प समय के लिए विश्राम में जाएंगे, शयन आरती होगी और उसके बाद दर्शनों का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा।
देख सकते हैं कृतिका और शैला यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन का जो सिलसिला है सुबह से शुरू हो चुका है। यहाँ पर मंदिर में यहाँ पर कतार यहाँ पर दर्शकों के लिए यहाँ पर श्रद्धालु जो यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। ये उनके मंदिर का नजारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु कतारबद्ध होकर के प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की है अमूल से व्यवस्थाएं की। यहाँ पर हमारे पीछे जो ये दर्शक जो श्रद्धालु यहाँ पर कतारबद्ध होकर के भगवान का पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं और यहाँ पर अपनी अपनी मनोकामना जो है भगवान भोलेनाथ से अरदास लगा रहे हैं यहाँ पर कि उनकी मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो। बिल्कुल हरिंद्र, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। हमारे साथ मोहित शुक्ला भी लगातार बने हुए हैं। मोहित, अगर हम देखें तो आज जो है 4 पहर में आज पूजा आराधना की जा रही है और मुहूर्त भी कुछ खास निकाले गए, एक बार हमारे दर्शकों तक वो बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज का दिन बहुत अपने आप में महत्व है और इसका महत्वपूर्ण है और इसका एक विशेष महत्व है। वैसे तो एक जो 4 अलग अलग मुहूर्त होते हैं, चाहे आप अभिजीत मुहूर्त की बात कीजिए, चाहे आप दूसरे तमाम मुहूर्तों की बात कीजिए, लेकिन जो सबसे इस दिन की मुख्य बात होती है कि आज के दिन आप देवाधिदेव महादेव को किसी भी वक्त आप उनको जल अर्पित कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। उसी श्रद्धा के साथ आपको किसी भी अपने नज़दीक शिवालय में जाना है, एक लोटा जल लेना है और उत्तरमुखी जो शिवलिंग है उसके सामने पूर्व की ओर मुख करते हुए अपना और पूर्व मुख की तरफ पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए आपको उनको सुबह सुबह आपको उनको एक जल चढ़ाना है और उस समय सिर्फ आपको ये कहना है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनाय मृत्यु मूर्छिमामृताय, यानी कि हे दीनानाथ आप मेरा कल्याण कीजिए। क्योंकि आप समझिए कि इस कलयुग में अगर कोई कल्याण करने वाला है, अगर कोई शक्ति का उपासक है तो वो सिर्फ और सिर्फ महादेव है। और महादेव की नगरी में कहा जाता है कि जो काल भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसीलिए वो महाकाल है, महादेव है। और इसीलिए उनको कहा जाता है कि आप आज के दिन जब ये माघ महीने की जो शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी है, इसका एक अपने आप में बहुत महत्व है। और यही वजह है कि आज के दिन कोई घर मांगता है, कोई वर मांगता है, कुंवारी कन्याएं व्रत रहती हैं और तमाम शिवरात्रियों के बाद जो महाशिवरात्रि आती है उस दिन इस पूजा की अपने आप में एक महत्व हो जाता है। यही वजह है कि आप देखिए यहाँ पर चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो तमाम छोटी कन्याएं हो, चाहे वो और बच्चे हो, यहाँ पर आप जहाँ तक मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको दूरदर्शन के कैमरे से लंबी लंबी लाइनें नजर आएंगी। कैमरा सहयोगी है मोंटी, लगातार मैं उनके कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देखिए ये लाइनें खत्म नहीं हो रही है। लगभग 1 से 2 किलोमीटर की लंबी लाइन है। उत्तर की दिशा से लाइन है, पूर्व की दिशा से लाइन है। आप जिधर से भी आएंगे, लाल किले की तरफ से आइए, आप चांदनी चौक की तरफ से आइए, आप सदर बाजार की तरफ से आइए, आप इमामबाड़े की तरफ से आइए, जो चाहे आप किसी भी तरफ से आएंगे आपको ऐसी ही लंबी लंबी लाइनें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। तो यही वजह है कि शिव के भक्त हैं, आज शिव को मनाने के लिए, रिझाने के लिए, भगवान शिव शंकर का एक झलक पाने के लिए अपने बाबा के चरणों में है, बाबा के दरबार में है। और जो है दरबार में वो है जय जयकार में और एक साथ कह रहे हो ओम पार्वती पते हर 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 महादेव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हरिकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरिकेश, आप बताइए, हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस प्रकार से जो है महाशिवरात्रि मनाई जा रही है और क्या कुछ महत्व है महाशिवरात्रि का। शैला, हर हर महादेव। चूंकि काशी में यह उद्घोष है एक दूसरे के अभिवादन का भी और बाबा के अभिवादन का भी, हर हर महादेव। काशी चूंकि बाबा विश्वनाथ के कारण जानी जाती है, यहाँ के अधिपति माने जाते हैं बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा के रूप में माँ पार्वती विराजती हैं। आज का दिन उन्हीं दोनों लोगों के विवाह का दिन माना जाता है और इतनी मान्यता है कि पूरे देश से लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर उमड़ पड़े हैं, आए हुए हैं। 2-3 दिन पहले से लोग यहाँ पे आ गए हैं। और मैं आपको शहला बताऊं कि जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है वो गोदौलिया चौराहे से लेकर जो मैदागिन है यहाँ तक तो नो व्हीकल जोन है ही, लेकिन शहर में जो दूसरी सड़कें हैं जो वहाँ तक जाती हैं वहाँ भी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। केवल पैदल लोग आ जा पा रहे हैं या जा रहे हैं। जो लोग बुजुर्ग हैं, जो पेशेंट हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए जो एक व्यवस्था की गई है ई रिक्शा की, जो उन लोगों को लेके जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था इस तरह के किए हैं कि
लोगों के लिए बैरिकेड किया हुआ है और भगवान के दर्शन के लिए, बाबा के दर्शन के लिए लोग रात जी। से ही अपने कतार में लग गए थे और अब तक आप सोचिए कि भारी संख्या में लोग दर्शन कर चुके हैं और लगातार कतार में लगे हुए हैं। मैं इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो विश्वनाथ मंदिर जिसको कहा जाता है वहाँ पे हूँ। चूँकि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे भी, यहाँ तो काफ़ी फैलाव है, काफ़ी जगह है, उसके बावजूद भी भारी संख्या में लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। जी हरिकेश, काशी में कई ऐसे महादेव के मंदिर हैं जी। जिनको बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा सहला, आपके माध्यम से दर्शकों को बिल्कुल भी। हरिकेश, जो क्योंकि सीधे तौर काशी पर अगर हम देखें तो वाराणसी को भगवान भोलेनाथ की नगरी भी हम कहते हैं और ऐसे में जगह जगह पर वहां पर जितने भी शिवालय हैं हर जगह पर हर हर महादेव की गूंज ही सुनाई दे रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का